प्रभु के अनूप में सुल्तान तब करिए के ही प्रभु मानो विरंजने आज ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि मैं प्रभु का ध्यान इसी स्थल पर करूं, क्योंकि यहाँ मोतियों की वर्षा हो रही है, झरने झड़िया लगा रहे हैं और इन तरुओं की शिखा में फल लटक रहे हैं। तो मिलाय चाणक राजय परम रमय स्थान बनई से आश्रम आश्रयी करुई सदा। आज इस स्थल का आश्रय बनकर के मैं अपने प्रभु श्री हरि के भजनों में लग जाता हूँ। प्रेम नारायण 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 पांडे क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी वर्तमान 20 रुपए हमारे नारद मुनि के इस विलाप माफ करिएगा विलाप पर नहीं, इनकी कला पर नारद मुनि की कला पर पसंद होकर के 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। रमीला कमेटी की तरफ से लाखों धन्यवाद। आप हैं महेंद्र प्रसाद पांडे टोला रिहान भोजपुर सैनिक हमारे नारद मुनि के कुशल अभिनय पर खुश होकर के 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। रामलीला कमेटी की तरफ से महेंद्र पांडे को लाखों धन्यवाद। सूरज
करूं। हाँ महाराज। ये क्या कारण है आज मेरा राशन पे मंगा रहा है? ऐसा कभी नहीं होता था। क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है हाँ कोई न कोई हमारे इंद्र के पद के लिए लंबी तपस्या कर रहा हो, इसलिए जा करके मृत्युलोक पर पृथ्वी पर सारे पृथ्वी पर भ्रमण करके देखो कहीं कोई गिर गंधरा में तपस्या तो नहीं कर रहा है। अच्छा महाराज जी क्या रहे हैं आपका सिंहासन हमारे अरे भाई सुनो महाराज का सिंहासन डोल रहा है, पता करो नहीं तो इन लोग खत्म हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ चलिए पता करते हैं, चलिए पता करो सिंहासन क्यों डोला हुआ देखो तो। कहीं पता चला भैया है। लाइक और कमेंट करिए प्लीज, जो देख रहे हैं लाइक और कमेंट करिए। ये तो कोनो साधु महात्मा है महाराज, महाराज का सिंहासन डोल रहा है आपके। सांस चलत गया, सांस चलत होए है भी में लग गई है। ये सांस चलेगा इनके चक्कर में सिंहासन डोलतवा, इनके ऊपर खुदा चूटी लोटक खाना पता ये कोई है के अरे जे महाराज के कहूँ कहूँ आवत गौतम करे देवी देवता तो हो कहाँ आवत है? अरे इंद्रपुरी में, इंद्रपुरी में। अरे नारद बाबा कोई हमारे चले दूसर क्यों रहो नारद बाबा कद कभी आऊंगा सब ले। हाँ ये पूरा बतावत बाटे नारद बाबा है। हाँ चला बताओ महाराज से, चलो चला आगे आगे चला भैया तू ही बता। काला दूध क्या समाचार लेकर के आए? महाराज एक गुफा के अंदर नारद मुनि तपस्या में लीन है। नारद मुनि? नारद मुनि, नारद मुनि तो भगवान के मानस पुत्र हैं। अब जैसा भी हो महाराज वो तपस्या में लीन है। हाँ वो तो श्रापित हैं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाते। लेकिन आज अगर उनकी अखंड समाधि लगी हुई है तो अवश्य इसका कारण है उनके तपस्या का खंडन करना चाहिए। इसलिए तुम लोग जा करके मेरे मित्र कामदेव को बुला करके ले आइए। जी महाराज। काम ही बोली तीन सनमा मेरे मित्र, मुझे आपने किस लिए आह्वान किया है? आज्ञा करिए। मेरे प्यारे मदन
कहिए मेरे मित्रवर। आज मेरे ऊपर कुछ संकट है जिसके कारण मैंने तुम्हें याद किया है, क्योंकि मित्र की मित्रता तभी समझ में आती है कि संकट में काम आए। आज आपके लिए मैं आवाहन किया हूँ, सो सुनिए। कहिए मेरे मित्रवर। आज भीड़ भारी पड़ी कामदेव बलबीर, चिंता में चित हो रहा पधे को। अपनी सहायता के लिए तुमको बुलाए हैं। यह कार्य तुम जाकर के छल से बल से कर से अपनी सेना के सहित जाकर के देवर्षि नारद का तपस्या खंडन करो। इसलिए मेरा कार्य सिद्ध हो। महाराज जी नहीं ध्यान में आई नहीं यार। हे पुरंदर जी अकाल मेरे करो मैं अभी भी यहाँ से करूँ। यह कार्य दुष्कर है क्योंकि देवर्षि के कभी अभिशाप का भय रहा है। हमारी लालसा थी कि तुमसे लड़ाई होगा, इसलिए यह कार्य करके सिद्धांत सीधे आओ। जो चले जल चलिए
आप ऐसे पंडित महेंद्र प्रसाद पांडे शादी में ध्यान के रहने वाले हैं। इंद्र भगवान के कुशल भजन में 20 रुपए की मुद्रा भेंट होती है। रामलीला मंडल की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। महाराज का आदेश है, बाबा जी के ध्यान को ठिकाना है। पाल में बुलाऊंगी, हो सकता है आंखें खोल देंगे। अरे बाबा, अरे आंखें खोलो, बतासा खाओ। ओ बाबा, आप है रामदेव आदिवासी यहाँ के निवासी है। भगवान की मंगला आरती में 4 रुपए की मुद्रा भेंट होती है। भगवान आपको सुख संपन्न बनाए रखे। बाबा इससे आंखें नहीं खोलेंगे, इन अच्छे गीत सुनाओगे, खुश हो जाएगा और आंखें खोल देंगे। अरे बाबा आंखें खोलो, बतासा खाओ। अरे मुन्नी बाबा, अरे मुन्नी बाबा, तुम्हारे नयनवा में काली घटा। मुन्नी बाबा तुम्हारे नयनवा में काली घटा। मुन्नी बाबा नयनवा में काली घटा। काली घटा बाबा, काली घटा। काली घटा बाबा, काली घटा। अरे मुन्नी बाबा, मुन्नी बाबा, मुन्नी बाबा तुम्हारे नयनवा में काली घटा। मुन्नी बाबा तुम्हारे ये तो आंखें नहीं खोलेंगे। एक गीत और सुनाऊंगी, इस बार खुश हो जाएंगे, आंखें खोल देंगे। ए बाबा, हाँ भैया, आप हैं अमृतलाल कुशवाहा और फटारा बड़ोखर। आपकी तरफ से भगवान की मंगला आरती में 101 रुपए की मुद्राएं भेंट होती है। भगवान आपको सुखी संपन्न बनाए रखें। धन्यवाद। अरे छोड़ा मुनि की माला, अरे माला माला माला,
ऐसी आंखें नहीं खुलेगी। देख सहाय मदन हरसाना कीन्हे से प्रपंच विधिनाना। आंखों खोलो बाबा। भय उन्माद मन कछुरोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा। कही प्रिय प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। कामदेव, मैं तो यहाँ भगवान श्री नारायण का भजन कर रहा था, लेकिन मेरे भजन से तुमको क्या आपत्ति आई? तुम आकर के मेरे भजन में विघ्न डालने लगे। क्या बात है? सच सच बतलाना कामदेव। हे गुरुदेव, कहो कामदेव। हमारे मित्रों का आसन ही रहा था, इसीलिए उनकी आज्ञा अनुसार हम आपकी तपस्या को भंग कर रहे थे। क्या हे तुम्हारे महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अवश्य कामदेव, क्या देवराज इंद्र का सिंहासन डोल रहा था? अवश्य महाराज। वाह, धन्य है देवराज इंद्र। यदि कोई तपस्या करता है तो देवेंद्र का सिंहासन पहले ही ले लगता है। उनको अपने सिंहासन का भय सताने लगता है। ये नाम कहिए गुरुदेव। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। क्यों कि तुम तो अपने राजा के आज्ञा का पालन करने के लिए आए थे। अवश्य गुरुदेव। हे कामदेव, कहिए गुरुदेव। और अब तुम अपने मित्र की आज्ञा से यदि यहाँ आए हो मेरी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन तुम्हारे माया का कोई प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा नहीं। कामदेव, कुछ सीख तुम मुझसे लेते जाओ। अवश्य गुरुदेव। हे कामदेव, करो मत बदन में मदन त्रास भागे। मदन त्रास भारी, मदन त्रास भारी। बिहा तू कसारी करूं मैं बिहारी। कहिए गुरुदेव। कदम राही को अपन राह पे रखना चाहिए। ठोकरों से बच बच के गुजरना चाहिए। महापुरुषों का काम है दूसरों की भलाई करना। बुरा जो कर रहा उसका भी भलाई करना। कामदेव, कहिए गुरुदेव। तो अपनी अपनी करने का सब कुछ गमारा है। मदन जातू इसमें कुछ दोष ना तुम्हारा है। मदन जातू मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम अपने राजा की आज्ञा से मेरे पास आए थे। अब क्या क्या शिक्षा हमने तुमको दिया है कामदेव, अवश्य गुरुदेव। इसको सुधार अपने पास रखना
क्योंकि भविष्य में यह तुम्हारे काम आएगी। अवश्य गुरुदेव। ठीक है कामदेव, अब तुम जा सकते हो। अपनी तपस्या में लीन है या उनकी तपस्या का खंडन हो गया? हे मेरे मित्रगण, वहाँ यज्ञ करने वाले कोई और नहीं थे, देवर्षि नारद जी थे, क्योंकि उनकी यज्ञ को हमने विध्वंस कर दिया है। सुनि सकते मन अचरज भावा मुनि प्रशंसी कहिए मित्रगण। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। ऐसे देवर्षि नारद हैं, वे बड़े तपस्वी हैं और तुम इतनी कला करके उनकी तपस्या का खंडन किया, उतने पर भी क्रोध नहीं किए, ये अच्छी बात है। लेकिन उनकी तपस्या तो खत्म हो गई ना। ठीक है कामदेव, ये कार्य तुमने बहुत अच्छा किया। मुनि ही प्रशंसी मुनि ही भूत रावण भोले बाबा के चरणों में दास नारद का प्रणाम स्वीकार। कहो नारद, आज बहुत प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। हे प्रभु, आज की बात ही कुछ ऐसी है, यदि आप जानेंगे नाथ तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा क्या हो गया नारद? हाँ प्रभु, यही ऐसी बात है कि जिससे आप जानकर के भी आपको भी अपार हर्ष होगा। हे प्रभु, हाँ बोलो नारद। यदि आपका आदेश हो तो मैं आपके समक्ष अपने उस कार्य को प्रकट करूं जिसके कारण यह देवर्षि अत्यधिक प्रसन्न हो। हाँ क्यों नहीं नारद। तो मैं बतला रहा हूँ। हे नाथ, है प्रसंग यति भूलनाथ हम किन्ह मानुष करनी, जगदावतय
नहीं मन ध्यान दिगाने काम देव जग रहे पलक हम दूसरा बदलाने आज अत्यधिक प्रसन्न मैं इसी कारण से हूँ हे नाथ, अभी तक तो पूरे ब्रह्मांड में काम पर विजय प्राप्त करने वाले केवल आप हैं प्रभु, लेकिन हे नाथ आपके इन चरणों के आशीर्वाद से आज यह नारद काम पर विजय पाने में सफल हुआ प्रभु, इसी कारण मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। बारी बारी बिनवो मुनि ताहि, जिम यह कथा सुनाहु मोहि। हे नारद, आज्ञा हो प्रभु। आपसे बार बार विनती करके क्या मैं बता रहा हूँ, जो यह चरित्र, जो यह कथा आपने मुझे आकर के सुनाया, ये कहीं जा करके क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु से न कह देना, यही आपसे निवेदन है हमारा। ठीक है। दिन जनी हरि सुनावहु, कबहि चलत प्रसंग दोहराय। भाग हतूरा खा करके मस्त रहते हैं, दूसरों की बड़ाई मुझसे देखी नहीं जाती, इसीलिए वह देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि जाकर के क्षीर सागर निवासी से मत देना। कोई बात नहीं है, मैं चल करके अपने पिता से बतलाता हूँ, क्योंकि यदि पुत्र कोई बड़ा कार्य करता है तो सबसे अधिक यदि कोई प्रसन्न होता है तो वह है पिता। इसलिए देवर्षि नारद अब अपने पिता से संभव वचन सुनी मन मन नहीं भाए, तब विरंच के लोग सीधाए। पिताश्री के चरणों में पुत्र नारद का प्राण स्वीकार हो। कहो पुत्र नारद, हाँ पिताश्री। कैसे पढ़ाए? हे पिताश्री, हैं? आज कुछ बातें ही ऐसी थी कि यह देवर्षि आपका पुत्र आपके श्री चरणों में चलाया गया। ये तो पता कि आना चाहिए। देखो, हम सृष्टि रच रहे थे, एक आदमी को जन्म देना था, उसे मृत्यु लिख दिया आने। पिताश्री, यदि आपके सृष्टि में विघ्न उत्पन्न हुआ हो तो इस कार्य को क्षमा कर दे, लेकिन कुछ कार्य ही ऐसा था जिसके लिए अत्यधिक आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य था, जिससे आपके श्री चरणों में आना पड़ा। बताओ पुत्र नारद, बताओ क्या बात है? आओ बैठो, आओ बैठो, बैठो।
पिताश्री बता। एक आपके श्री चरणों में एक विनती लेकर के आया हूँ। कहो नारद, कहो। एक आपका पुत्र एक ऐसा कार्य करके आ रहा है हैं? जिस हाँ पिताश्री आपका पुत्र नारद जो है एक ऐसा कार्य करके आ रहा है जिससे जान करके आपको अपार हर्ष होगा। बहुत अच्छी बात है। पहली बार सुने हैं कि तुम्हारे कारनामों से हमें संतुष्टि मिली। हे पिताश्री बताओ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करूँ। नहीं तुम कहो, निसंकोच कहो नारद। कहो पिताश्री बोलो। खुश खबर बात एक बात सुनो। मैं मदन गर्भ को छोड़ दिया। मैं मदन गर्भ को छोड़ दिया। सारी फिरकत में भूल जो अन्यायी को मजबूर किया। कामदेव को पछाड़ दिया। पिताश्री तो मैं कागज में कर रहा था तब उसने जमाने की उसने अजमाने की ठानी। प्रभु प्रताप को लखने रे हो गया दुष्ट पानी पानी। आपके ही चरणों के आशीर्वाद से माँ द्वारामुखी सेवा ट्रस्ट की तरफ से भगवान नारद के कुशल होने पर 51 रुपए की मुद्राएं भेंट होती है। रमला मंडल की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। पिताश्री आपके ही चरणों के आशीर्वाद से आज आपका यह पुत्र नारद जो है वह काम पर विजय प्राप्त धन्य हो नारद, धन्य हो। वाह वाह। मैं अपने मन में यही विचार कर रहा था यदि मैं अपने पिताश्री के पास चल करके यह खुशखबर बतलाऊंगा तो मेरे पिताश्री अत्यंत प्रसन्न होंगे। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, खुश हैं। लेकिन नारद आज्ञा हो पिताश्री। एक बात है, क्या? ये मुझसे जो कहा हाँ? किसी से मत कहना। किसी से नहीं ना कहूँ। ना 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 ना। ये जो बात तूने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया, अब जाकर के तुम विष्णु से बात कतई मत कहना। समझ रहे हो ना? ठीक है पिताश्री। जाओ खुद जाओ। एक बारी करतली पर बीना गावत हरि गुण गान हर सिंह उठी
बैठे आसन ऋषि समेता बोले भी हंसी चराचर राया बहुते दिनन की मुनिदाया। आज प्रभु के बाद वैकुंठ में कैसे आगमन हुआ नारद? हे प्रभु, आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, जिसके कारण यह देवर्षि आपके इस वैकुंठ लोक में आपके श्रीचरणों में का आशीर्वाद लेने के लिए आए। हे नाथ, कामचरित नारद सब भाषे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। हे नाथ, आपके आशीर्वाद के साथ ही आपको एक कार्य भी सुनाना था, जिसके लिए आपके श्री चरणों में यह नारद आ पहुंचा है। यदि आपकी आज्ञा हो, यह सेवक आपके श्री चरणों में निवेदन करे। प्रभु कहो नारद। कस कहा है सदीन बंधु, तुम देख बढ़ाई तुझे को, मर्यादा पालक सदा तुम बिन मर्यादा। प्रभु दर्शन की अभिलाषा, आगे कोई धर्म विचार आगे कोई धर्म विचार हुआ, नूतन ये और प्रसंग सुने मुझसे मनोज लाचार। मर्यादा बंधने में नाथ सफल हे नाथ सफल दास हुआ, मेरे प्रताप रवि के आगे उसके माया का कोई विनाश हुआ। इसी कार्यवश यह देवर्षि आपके श्री चरणों में आप यही एक प्रसंग आपको बतलाना था कि आज यह आपका दास नारद जो है